जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती रेडियो ऑपरेटर के लिए हम लेकर आ चुके हैं मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए सिलेबस। जब आप लोग यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, चाहे कोई भी भर्ती हो, यानी कि रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप वाली हो या फिर हेड रेडियो ऑपरेटर हो या फिर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो, सब में यहाँ पर जो सिलेबस में दिया है मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक, इसी से संबंधित है यह वीडियो है। और टोटल 3 पार्ट में वीडियो आएगा। आज का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। कितना पार्ट आएगा? पार्ट नंबर 3। तीनों को देखिए आप लोग, और यकीन मानिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। यदि आपने कभी कांस्टेबल का परीक्षा दिया हो या यूपीएसआई का दिया हो, तब आपको पता चल जाएगा। और हो सके तो वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा, डाउनलोड मत करिएगा। देखिए यहाँ पर यूपीएसआई का इससे पहले पेपर हुआ था, तो यूपीएसआई में जो मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक दिया था, सेम टू सेम रेडियो ऑपरेटर के लिए भी वही मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक दिया हुआ है। इसीलिए हमने यूपीएसआई में जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड के सेक्शन में क्वेश्चन दिए गए थे, सभी को निकाल करके अलग से एक मतलब 10-12 पार्ट में वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सभी को बनाने के बाद चैनल पर एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे या सर्च करेंगे कन्हैया जीएस वर्ल्ड मेंटल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर 10 से 12 वीडियो वहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे। और सभी के सभी यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो हम 3 पार्ट कराएंगे, इसको तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा कन्हैया जीएस वर्ल्ड, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। देखिए, यह तीनों के लिए लाभकारक होगा, चाहे आप कोई भी फॉर्म भरे हों, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और दोस्त, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है, और घंटा का निशान आएगा उसको भी बजा देना है, और लाइक वाइक तो कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि इसका थ्योरी कराइए, तो देखिए इसका थ्योरी क्लास, इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है कि जो यहाँ पर टॉपिक दिया है स्पेशल किसी बुक में आए। इसीलिए हम यहाँ पर आपको जो है कि क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। और यह भी लगभग मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड से आने वाले, 6 तो आएंगे ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो मेंटल एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एक पुलिस वाला बन करके, या फिर जिस अवस्था में आपसे क्वेश्चन पूछेगी, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं या फिर मान लीजिए आप पुलिस हैं, तो वैसे ही सोचना है, ठीक है। अपने हिसाब से सोचेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यहाँ पर हमारे अनुसार पूछ रहा है, यानी कि अभी हमारे लिए। तो देखिए, जनता की सुरक्षा करना, समाज कल्याण करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें सबसे सही जवाब होगा? तो सबसे सही जवाब होगा जनता की सुरक्षा करना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक क्वेश्चन तो ऊपर छूट गया। देखिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन या फिर कानून का शासन का विस्तृत उल्लेख करता है? तो बताइए, आपने संविधान पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा। तो आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14 जो है रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, कानून के शासन के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हत्या के मामले में सुनवाई की ट्रायल क्या होती है? सुनवाई की ट्रायल की बात कर रहा है, क्या होती है? उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में होती है, उच्च न्यायालय में होती है, या जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है, या फिर ग्राम न्यायालय में होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर सही हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना। दूसरा ऑप्शन, व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, या फिर उत्तम सामाजिक संयोजन, सबको बहाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो देखिए, इसका सही जवाब सोचिए क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच में संतुलन। और वीडियो आपको कैसा लगा सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा जो जो देख रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है तो मैं क्या करूँगा। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सोचना पड़ता है और गलत भी हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन पकड़िए, क्या कह रहा है, मैं तुरंत सड़क पर निकल आऊँगा। अब देखिए आपके घर के सामने सड़क पर बंदूक से गोली चलाने की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे, तुरंत सड़क पर निकल आएंगे। या फिर दूसरा है, मैं भी अपनी बंदूक उठाऊँगा और चला आऊँगा कि कौन गोली चला दूँगा। अब देखिए तीसरा है, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। या फिर सोया ही रहता हूँ, जो हो रहा है होने दो, अपने को सोने दो। तो देखिए इसमें क्या सही होगा, तो आप बताइए, आपने सोच ही लिया होगा। इसका जवाब हमको चाहिए कमेंट में, ठीक है। देखिए सोया रह जाऊँगा यह तो होगा ही नहीं, दरवाज़ा बंद कर लूँगा यह भी बात सही है, दरवाज़ा भी बंद कर सकते हैं क्योंकि बाहर जब गोली चलेगी तो क्या करेंगे, सड़क पर निकल आऊँगा, डायरेक्ट सड़क पर आना भी मूर्खता होगी। तो इसका एक बार जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि यदि आपके घर के बाहर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। तो सभी को पता होगा ग्राम स्तर पर पंचायत चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित से मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा। अपने नज़रें चुरा लूँगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊँगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूँगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें से जो ज़्यादा एटीट्यूड वाले लोग होंगे अब सोचेंगे उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूँगा, मैं तो नहीं है बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर अगर वह है तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो महिलाओं की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा करना सबसे ज़रूरी कार्य हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा चरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके। पुलिसकर्मी का कौन सा चरण जनता के विश्वास को नहीं पा सका। ऑप्शन ए है, मेलों में कोई जगह बच्चों को ढूंढ निकालना, यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन की ही कानून व्यवस्था पर नियंत्रित करना। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, लाल बत्ती को हरा होने का इंतज़ार करेंगे, यातायात नियमों का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक गाड़ी चलाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमने खुद देखा है नेताओं की, अगर बड़े नेता की गाड़ी चल रही है तो लाल बत्ती हो चाहे हरी हो पीली, उनकी गाड़ी रुकती ही नहीं है और न तो रोड को तो खाली करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वरिष्ठ पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस है तो नियम कानून मानना ही होगा, नेताओं को भी मानना चाहिए लेकिन नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार पुलिस कर्मियों का नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें सोचिए, संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं पुलिस को होना चाहिए, होना चाहिए।
क्रूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मृदुभाषी भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पुलिसकर्मी को क्रूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? यानी पुलिसकर्मी के लिए सबसे आवश्यक कौन सा है? आक्रमणों से बचना नहीं, बचाना होगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रण करना, या नियंत्रित बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या जनता की सुरक्षा करना। सबसे आवश्यक पूछ दिया है तो सबसे आवश्यक कार्य आप सबको पता होगा, जनता की सुरक्षा करना ही पुलिस का सबसे परम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि सब प्रयासों के बावजूद सफलता ना मिले तो यह समझ आ जाता है, क्या समझ आ जाता है? भाग्य में ऐसा ही लिखा था। दूसरा ऑप्शन कि भारी मदद नहीं मिल पाई। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। देखिए, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, यह भी सही हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक। हमेशा अगर ऐसे ही असफल हो रहे हैं तो सफलता की सीढ़ी कैसे हो सकती है? यहाँ पर कह रहा है यदि सभी प्रयासों के बावजूद, यानी कि हमने सभी प्रयास अपना लगा दिया है, प्रयासों में कहीं कोई कमी तो रह गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, यही सही जवाब होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान इधर कट गया भाई, ध्यान नहीं रखना चाहिए या रखना चाहिए? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। काम को समय पर पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु दिल से पूरा करना, काम को अपने ऊपर लिए बोझ न मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम को अपने ऊपर लिए बोझ नहीं मानना चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए और सुंदरता के साथ पूरा, और काम के प्रति प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगाना चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। अब देखिए, जो ज़्यादा मतलब स्पीड में क्वेश्चन करेंगे तो अपराध नियंत्रण के पुलिस को क्या करना चाहिए, तो पढ़ेंगे रात में गश्त लगाना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन ठोक करके चलाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हो जाएगा गलत। यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर डी हम पढ़ेंगे तो सबसे सटीक आंसर यही हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए, ठीक है। पूरी योजना बना करके जानी चाहिए। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उतना ही नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। किसका गुण होता है? प्रतिष्ठा का गुण, क्रूरता का गुण, क्रूर होगा, ठीक है, और उच्च आदर्शों का, या फिर बनावटीपन का। नेतृत्व सिर्फ उन व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिनमें गुण होता है, तो जिनमें उच्च आदर्शों का गुण होता है उनके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। कहाँ पर? कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, या फिर केवल स्कूलों में? तो देखिए, दूसरों को सम्मान स्कूल में भी देना चाहिए और बाकी सभी स्थानों पर देना चाहिए सम्मान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो दोगे वही पाओगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जनसाधारण का सहयोग यह तो आवश्यक ही है, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एक अनुसरण, कानून की कड़ाई से पालन करना, सरकारी एवं विभाग की नीतियाँ। तो देखिए, अपराध नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर सभी चीज़ आवश्यक हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। यानी कि एक मिनट देखें, क्षेत्रीय नेताओं की कड़ाई से मार्गदर्शन का अनुभव, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4
यहाँ पर क्षेत्रीय नेता लोग यहाँ पर कुछ नहीं आएंगे, नेता का काम है विकास करना, अपना यहाँ पर विकास करेंगे। लेकिन अपराध नियंत्रण की बात कर रहा है तो इसमें जन का सहयोग भी चाहिए और कड़ाई से नियम का पालन भी होना चाहिए और यहाँ पर नीतियाँ भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो यह था आज का वीडियो और इसका पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द आएगा। और सिलेबस अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और कोई भी शिकायत या सुझाव कुछ भी हो करना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में उसका सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी पार्ट 2 जल्द ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।